मैंने जाने की इजाजत दी क्या? आखिरकार आपने हमें बचा ही लिया। शायद तू भूल गया, तेरा बाप अभी भी हमारे कब्जे में है। इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। बस मेरे एक हाथ की चुर। सिर्फ 2 ही साल गुजरे और फॉलिंग स्टार पवेलियन ने एक डोसेंग भी पैदा कर लिया। तो ये था तेरे निपटने का तरीका। हॉल मास्टर, जो होना तब हो चुका। एक 2 टके के भगोड़े पे अपना गुस्सा बर्बाद ना करें। कोई प्लान है तेरे पास? xiaoyan को जरूर बॉडी हार्ट मिला होगा, तभी बन गया डोसेंग। लेकिन उसकी बुनियाद अभी भी कच्ची है, हम उसे यहीं पर रोक सकते हैं। अरे बाबू मोसाई, ऐसा नहीं कि दादागिरी करना सिर्फ तुझे ही आता है। अलायंस, वो भी हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ। वो आधे अधूरे भूत घिनौने तो हैं, लेकिन खाली पीली अपना पिछवाड़ा सुझाना नहीं है हमें। फॉलिंग स्टार पवेलियन को जाने दो। एंसेस्टर, हॉल ऑफ सोल्स हम पर नजर घुसाए बैठा है। कहीं किसी दिन वो। पापा, अभी आप रहने दीजिए। एंसेस्टर, आप आराम कीजिए। पहले सेहत का देखिए, कहीं आपकी चोटें और ना बढ़ जाएं। चलो, कोई तो समझदार है। फॉलिंग स्टार पवेलियन का xiaoyan 1 स्टार 2 शेंग है। जी, हमारे साथ उनके रिश्ते भी अच्छे हैं। ये तो बच्चा है, मेरी तरह हैंडसम है क्या? है तो फिर देर किस बात की? इसकी भी उम्र निकलती जा रही है। मुझे तो ये शादी मंजूर है। एंसेस्टर, आप उम्र का तो लिहाज कीजिए। हुआ बदतमीजी नहीं। इस उम्र में 1 स्टार 2 शेंग बनना, उसकी काबिलियत वाकई लायक मोहब्बत है। और तुम दोनों तो पहले से पसंद करते हो उसे। जरूर कोई खास लौंडा होगा ये। एंसेस्टर, वादे के मुताबिक अगर हम अलायंस में शामिल हुए, वो अपनी पुरानी चोटों को ठीक कर सकते हैं। हाँ? और अगर ना मानूं तो? तब भी कोशिश जरूर करेंगे। आपकी चोटों को ठीक करके ही रहेंगे। xiaoyan छोड़ो दोस्त, तुम आ गए। एंसेस्टर, ये है फॉलिंग स्टार पवेलियन से xiaoyan। जूनियर xiaoyan, सीनियर हुयुन को मेरा सलाम। बड़े धांसू लौंडे हो यार तुम। तेरी बात ने दिल जीत लिया, वरना अलायंस की बात तो तुम्हें भूलना पड़ता। एंसेस्टर, आप। अलायंस मंजूर है। बक्सों से बाहर निकला ही नहीं। देखूं तो दुनिया वही है कि नहीं? एंसेस्टर हुयुन का नाम याद है किस किस को? फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ से अलायंस में बर्निंग फ्लेम वैली का स्वागत है। ठीक है, मिलते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन में। हॉल ऑफ सोल्स कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। हमें जल्द से जल्द सेक्ट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन ठीक करना होगा। मास्टर, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। जाओ बाकियों को देखो। सीनियर सिस्टर, अभी सबसे जरूरी है कि आप लोग अपनी चोटों का इलाज करें। सीनियर याओलाओ। सेक्रेटरी यून, ये कैसे हुआ? श्रावर सेक्ट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन भी टूट गया। हॉल ऑफ सोल्स ने अचानक हमला कर दिया था। शुक्र है ग्रैंड एल्डर वक्त पर बाहर आ गई और उन्हें रोक लिया। थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, पर फिक्र न करें। तुम लोग भी जल्द से जल्द आराम कर लो। शुक्रिया सीनियर याओलाओ। किस बात का शुक्रिया? अगर फॉलिंग स्टार पवेलियन ने ये अलायंस का नाटक शुरू किया ही ना होता, तो हॉल ऑफ सोल्स हम पर हमला करता ही क्यों? ये आवाज तो
ग्रैंड एल्डर को सलाम। फेरी चिंग, याओ चेन, ये उल्लू अभी तक जिंदा है? कर दिया ना बर्बाद। जल्दी से सफाई करो और मेहमानों को विदा करो। आ जाते कहाँ से तमाशे देखने। सीनियर याओलाओ, अभी हमें बहुत काम है, माफ कीजिएगा। कोई ना। जमाने बीत गए, तुम्हारा गुस्सा नहीं बदला। याओ चेन, तुम किस किस के साथ अलायंस बनाते हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमने फ्लावर सेट को घसीट लिया, इसलिए मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। माफ कर, फ्लावर सेट की ये हालत हमारी वजह से हुई है, पर हम ये नहीं चाहते थे। बात यहाँ तक आ चुकी है, अब आपको जाना चाहिए। मैं फ्लावर सेट को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। हाल अफसोस इस बार कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वो वापस जरूर आएंगे। लिंकलैंड अचानक गायब हो गया। इस बार हॉल ऑफ सोल्स के पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है। तुम जानते हो हॉल ऑफ सोल्स के पीछे है कौन? अगर मैं तुम्हारे साथ हाथ मिला लेती हूँ और कल को फ्लावर सेट को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं बन सकती। याद है तेरे भूत बेरहम और जालिम में साथ ही अजीब तरीके हैं। अगर फ्लावर सेट अलायंस में शामिल हुआ तो अलायंस पूरी जान लगा देगा, हर सदस्य की सुरक्षा में। 3 दिन बाद अगर मुलाकात हुई तो समझना फ्लावर सेट अलायंस के लिए तैयार है, और अगर ना हुई मुलाकात तो ये सब भूल जाना कभी हुआ था। उम्मीद करता हूँ मुलाकात हो। बर्निंग फ्लेम वैली अलायंस के लिए मान गए हैं। अब इंतजार तो बस फिल्टर और फ्लावर सेट के जवाब का है। फ्लावर सेट से ज्यादा उम्मीद मत रखो। हॉल ऑफ सोल्स के इस हमले ने उनका भरोसा, उनका यकीन तोड़ दिया है। तो फिर फिल टावर वही हमारा आखिरी सहारा। सही कहा। फिल्टर और हॉल ऑफ सोल्स से नफरत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो हमेशा से ना इस घाट के ना उस घाट के थे। उन्हें मनाना आसान नहीं। क्या हमें एक और कृत भेज कर देखना चाहिए? ये मसला उतना भी हलवा नहीं। उन्हें मनाने के लिए मुझे और सैवियन को खुद वहां जाना होगा। फॉलिंग स्टार पेविलियन को छोड़ो, मुझ पर सारे काम लगभग पूरे हो चुके हैं। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चंद भाई, वैसे तुम कब जाने वाले हो? और देर नहीं कर सकते, आज ही निकलना होगा। जमाने पर जमाना बीत गया। पिल्टा और आज भी वैसा ही शान और शौकत से भरा हुआ। पर जब स्मॉल पिल्टावर को उन पुराने खड़ूस बुढ़ों का ख्याल आता है, क्या ही बताओ उन्हें। स्मॉल पिल्टावर? हम लोगों को सिर्फ पिल्टावर का पता है, पर बस बहुत ही अंदर के लोग ही जानते हैं स्मॉल पिल्टावर ही असली ताकत है। पिल्टावर फ्लावर सेक्टर और बर्निंग फ्लेम वैली जैसा नहीं है। अलायंस का फैसला यहाँ एल्डर्स की वोटिंग से होगी, और जब से पिल्टावर की स्थापना हुई है, इन्होंने कभी भी किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाई। भले ही 3 ग्रेट एल्डर्स ने हमसे हमारे लिए वोटिंग का वादा किया है, पर दिल टूटने का उम्मीद पहले से रख लो, दर्द कम होगा। सेंटर प्लेस में तो हॉल ऑफ सोल्स का ही राज है। उनकी और हमारी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। फिल्टर जैसी ताकतों को अलायंस में लेकर ही सबके एकजुट होने पर ही शायद हम दुश्मनों को हरा सकें। चाहे कितना ही मुश्किल हो, हम पूरी कोशिश करेंगे। सही पकड़े। ओए पुट्टी जाओ, नया सर कुछ दिन ही मिला, इतनी जल्दी यहाँ वापस भी आ गया। हम करे तो करे क्या, तू तो जानता ही है पिल्टा और तो बुढ़े मुझसे कितने चिढ़ते हैं। लगता है तो पूरा ठीक हो गया, बांसंग भी बन गया। तेरी प्रगति तेरी सफलता का कारण बनी। बहुत समय हो गया। मैं भी यहाँ ऐसा ही नहीं आ गया अचानक। अलायंस का मामला कहाँ तक पहुंचा? हट मिलते ही एल्गर काउंसिल में अलायंस का प्रस्ताव तो रखा, लेकिन काउंसिल में वो खड़ूस बुट्टे मानने को तैयार ही नहीं है। एड़ी चोटी घिसकर भी 4 वोट हासिल किया।
तुम तीनों को मिलाकर सिर्फ 4 वोट, पर ये एल्डर काउंसिल में 8 सीटों में से आधा से ज्यादा चाहिए, तभी बात बनेगी। पिल्टर के एंसेस्टर यहाँ नहीं है अभी, और भी मुश्किल हो गया ये काम। एंसेस्टर वो फिर से घूमने निकल गए? कई सालों से उनकी कोई खबर नहीं आई। अगर उनकी सोल्जर अभी तक सलामत ना होती, हम तो पक्का उनकी फोटो पर हार चढ़ा देते। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन बाद एक नया एल्डर चुना जाएगा। तब इस नए एल्डर के पास भी वोट देने का हक होगा। अंकल स्वान, ये नया एल्डर आखिर होगा कौन? तय करेगा कौन? अभी सबसे काबिल कैंडिडेट तो वो बुढ़ा शैतान हुआ ही है, पर उसकी तो तुमसे वैसे भी नहीं बनती। अगर वो चुनाव जीत गया तो उसकी पहली कोशिश ही तुम्हारी कोशिश खराब करना होगा। बुढ़ा शैतान हो? वो बुढ़ा तो सदियों पुरानी पिल गैदरिंग से ही याओ चैन से बहुत नफरत करता है। पिल गैदरिंग में स्पिरिचुअल एनहांसमेंट का इस्तेमाल करके उसे हराया था तुमने। वो हमेशा कहता था चीटिंग 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 करता है याओ चैन। दुश्मनी तो उसके डीएनए में ही है। अंकल स्वान, क्या मास्टर इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते? याओ चैन ने खुद स्मॉल पिल टावर छोड़ा था। एल्डर काउंसिल में वापस आ नहीं सकता। अफसोस, पर याओ चैन हिस्सा ले नहीं सकता, पर xiaoyan तो हिस्सा ले सकता है ना? सुवानी तुम्हारे जाने के बाद हमेशा तुम्हारी ख्यालों में खोई रहती थी। वैसे आपकी जबान अगर ना भी चले तो भी गूंगा नहीं समझा जाएगा। xiaoyan पिल गैदरिंग का चैंपियन है और पिल टावर के जायंट का कैंडिडेट भी, वो तो हिस्सा ले ही सकता है। हाँ, ये भी एक सही रास्ता तो है, लेकिन वो बुढ़ा तो अब 9 कलर पिल लाइटनिंग को तक बुला सकता है। पूरा यकीन है ना तुम्हें? कोशिश करनी चाहिए। ओ हाँ, अपने अल्केमिस्ट बैच है लेवल ठीक करवा लेना, कोई उंगली ना कर सके तुम्हें। तो देर किस बात की, अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। हम तीनों को भी स्मॉल पिल टावर जाकर कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तकलीफ के लिए माफी चाहेंगे। ये रेजल का मिस्ट इज्जत बचा ली मेरी। सीनियर हु, इस फिल्म में कुछ अजीब लग रहा है, हमें आप थोड़ा सिखा सकते हैं? हाँ, इसमें देखने जैसा क्या, तूने किताब की सबसे बनाया ही नहीं। तूने फिर से सिर्फ जुगाड़ के चक्कर में कुछ और मिला है ना। पहले ही कहा था ना, खुद फतेह दीवान ज्यादा मत चलाओ, नियम होता है। सीनियर, आप जरा इसे देखिए। अब ये कौन खजरा टपका, दिल धोख करवा दिया। बोली नहीं है ये दिल, दिखने में और सुनने में तो कड़क माल है, कड़क। अभी तेरी इसमें तुमने दूसरी जड़ी बूटियां मिलाई ना, तू भी नियम दुलू निकला। मास्टर। हाँ, याओ चैन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो याओ चैन का चेला है, तभी तो कहूं। तो तू खरू सिग्मा अभी तक जिंदा है, फलक्सो सिर्फ बस निकला, किस्मत है बे। फिक्र ना कर, आपसे पहले नहीं टिपूंगा। मास्टर, ये सीनियर हो तो पहन रहा ठीक खड़ूस है, तुम इसे बुढ़ा हो भी कह सकते हो। तो खुद स्मॉल पिल टावर छोड़ कर गया था, सोचा था इतनी गैरत तो हो कि वापस शक्ल न दिखाए। पिल टावर का मुझ पर एहसान है, वापस आकर देखना तो बनता ही है। समझता हूँ, तू बेगर स्मॉल पिल टावर की एल्डर की कुर्सी हथियाने आया है ना, इसलिए तो बेसा मुंह की तरह मुंह उठाकर आ गया। मुझे एल्डर की कुर्सी से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तू लड़ेगा मेरे से, तुझे तो अब तेरी औकात दिखानी ही होगी, ताकि तुझे पता चले आज मेरी इज्जत किस आसमान पर है। मिलते हैं मैदान जंग में। पर लड़ना तो मुझे है। भले ये बुढ़ा मुझे उस वक्त से कमी ना समझे, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, बस इस वक्त हार जीत के जुनून में अंधा हो गया था। एल्केमी को देखकर इसके अंदर की आग मुझसे कम नहीं। कितनी तेज जड़ी बूटियों की खुशबू है। सोच रहे थे पिल्टर के अंदर तो अलग ही दुनिया होगी। क्यों नहीं, आखिर का स्मॉल पिल टावर ही पिल टावर की असली शान जो ठहरा।
एक हाई लेवल टियर 8 एल्केमिस्ट, एक और हाई लेवल टियर 8 एल्केमिस्ट, और इनका ऑरा भी बेहद गहरी है। ये स्मॉल पिल्डर के ग्रेट एल्डर लिन हैं। एंसेस्टर के बाद वो स्मॉल पिल्डर में सबसे बड़े सीनियर हैं। उनके सामने तो मुझे भी जूनियर बनना पड़ता है। नए एल्डर के चुनाव आप सभी के लिए कोई नई बात नहीं है। इसके कानून दोबारा समझाने की जरूरत नहीं। यहाँ की सारी जड़ी बूटियां प्रतियोगियों के लिए है। आखिर में जिसकी पिल का दर्जा होगा सबसे उच्च, वही करेगा राज नई एल्डर की कुर्सी पे। अगर किसी को कोई सवाल ना हो तो प्रतियोगी मैदान में तशरीफ ला सकते हैं। याओ चैन नीचे उतार। मास्टर, कामयाबी का इंतजार करें। याओ चैन का चेला? ये बच्चा है कौन? उम्र तो बहुत कम है, पहले से टियर 8 एल्केमिस्ट। ज़ियाओ यान याओ चैन का चेला और पिछले पिल गैदरिंग का चैंपियन, एक टियर 8 एल्केमिस्ट लेवल का नौजवान। नियमों के मुताबिक यह भी एल्डर चुनाव में हिस्सा लेने का हकदार है। ओए छोटे बच्चे, ये बच्चों के पतंग उड़ाने का कंपटीशन नहीं है, ये कुर्सी के लिए कंपटीशन हो रही है। भागना है तो निकल लो अभी, कहीं मेरी काबिलियत से तुझे सदमा न लग जाए। ये स्पिरिचुअल पावर कमाल का है। मास्टर फिक्र ना करें, ज़ियाओ यान आपकी इज्जत पर दाग लगने नहीं देगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज सहित एनीमे फॉर यू को फॉलो करके इस वीडियो पर लव हार्ट रिएक्शन देकर कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज। और साथ ही ये भी कमेंट करो कि इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा। उसके बाद हम आपको पर्सनली इसके अगले एपिसोड का लिंक भेज देंगे। लेकिन अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सिर्फ अगला पार्ट ही नहीं बल्कि आपको हमारे आज तक के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स मिलते हैं। और इस महीने के एंड तक और भी जितने नए एपिसोड डब किए जाएंगे वो सब भी मिलेंगे जैसे जैसे डब होते हैं, एकदम फटाफट, वो भी 4K क्वालिटी में डाउनलोड ऑप्शन के साथ। मतलब सिंपल है, सब्सक्रिप्शन खरीदने पर आपको मिलता है करंट एपिसोड से लेकर लेटेस्ट एपिसोड तक हिंदी डब, और साथ ही हमारे आज तक के बनाए हुए सारे के सारे हिंदी डब्ड एपिसोड्स। हमारे ये फैन मेड हिंदी डब्ड एपिसोड्स फेसबुक पर 4 हफ्ते बाद फ्री में आते हैं, क्योंकि फेसबुक से हमें इस काम के लिए एक पैसा भी नहीं मिलता, क्योंकि अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं हुआ। और अगर बात करें YouTube की तो भूल ही जाओ भाई, वहाँ तो कॉपीराइट तुरंत आकर वीडियो को ही ब्लॉक कर देता है, चाहे एनीमे सोलैंड जैसा ही क्यों ना हो, जिसके कंप्लीट राइट्स टेंसेंट के पास है। जिस वजह से वीडियो अगर ब्लॉक ना भी हो तब भी कॉपीराइट क्लेम जरूर आता है, जिस कारण से अगर कभी गलती से YouTube चैनल मोनेटाइज हो भी गया तब भी सारा का सारा पैसा YouTube और टेंसेंट कंपनी ले जाएंगे और मुझे ठेंगा पकड़ा दे जाएंगे, और मेरी हफ्ते भर की मेहनत का फल मुझे घंटा मिलेगा। और अगर मैं डबिंग करता हूँ बिना सपोर्ट के तो डब ही नहीं कर पाऊंगा भाई, क्योंकि मेरा बाप कोई अंबानी नहीं कि मैं अपने बाप का पैसा उड़ाकर आपके लिए हमारे लिए डबिंग करूं और अपने अंडर काम करने वाले वॉइस आर्टिस्ट को हजारों की सैलरी देता फिरूं। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी समझोगे। तो अगर अगला पार्ट देखना है तो फटाफट कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट प्लीज, या फिर सब्सक्रिप्शन खरीद लो। और जितने पार्ट्स अभी तक डब हो चुके हैं सबके सब एक साथ अभी के अभी देख लो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करो, जिसका लिंक इस वीडियो के टाइटल और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा Q&A वीडियो नहीं देखा तो सब्सक्रिप्शन खरीदने से पहले एक बार उसे जरूर देख लेना, क्योंकि बार बार समझाते समझाते डबिंग करने में हमें और भी ज्यादा देर हो जाती है। इसलिए कृपया मेहरबानी करके Q&A वीडियो और व्हाट्सएप चैनल की सारी बातें ध्यान से पढ़ो और सुनो। और अगर आपको डबिंग कैसे करते हैं सीखना है तो हमने एक हाउ टू डब पर भी वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के कमेंट और टाइटल में दे दिया है, या सिंपली फेसबुक पर शाहिद एनीमे फॉर यू सर्च करके पिंड वीडियोस में आपको Q&A वीडियो और हाउ टू डब वीडियो दोनों ही मिल जाएंगे। तो अभी के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदी में बोले तो आप सभी पर सलामती हो, सृष्टिकर्ता की रहमत बरकत आप सभी पर बनी रहे। गुड बाय।